हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इन्वेस्टर में प्रकाश। तो अभी दिसंबर चल रही है, दिसंबर 2022 और मात्र 20-21 दिन के बाद नया साल आ जाएगा, 2023 आ जाएगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से एग्जाम्स निकलने वाली हैं, कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें जो सिलेबस रहेगा लगभग सब में सेम रहेगा। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रहेगी। और एज आपको पता रहता है हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एज वेरी करता है। जैसे क्लेरिकल के लिए एज अलग रहेगा, ऑफिसर ग्रेड के लिए जो पोस्ट रहती है उसमें एज अलग रहता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इन सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आरबीआई। आरबीआई की लगभग हर साल रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए और ऑफिसर ग्रेड में पोस्ट के लिए। ऑफिसर ग्रेड में भी जो रिक्रूटमेंट होती है वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए होती है, जर्नलिस्ट भी होती है और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट होती है। और साथ ही साथ आरबीआई अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी एक साल में, मतलब अल्टरनेट कभी कभी होता है कि अल्टरनेट साल में, अल्टरनेट ईयर में रिक्रूटमेंट होती है अटेंडेंट के पोस्ट में। और अटेंडेंट के लिए 10th रिक्वायर्ड रहता है, 10th पास रिक्वायर्ड रहता है। और आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी, खास करके आरबीआई ग्रेड बी की जो जॉब होती है ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो। लेकिन आरबीआई ग्रेड में वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है और अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, 1000 के अप्रॉक्स हर साल वैकेंसी निकलती है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। लेकिन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं कर सकते हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि एक बार जब आपका प्रमोशन होगा आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट से तो आप सीधा ऑफिसर ग्रेड में पहुंच जाओगे। और रिजर्व बैंक में वर्क करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगली जो रिक्रूटमेंट निकलती है, अगली जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आईबीपीएस अपनी कैलेंडर रिलीज करेगी तो उसमें सारे डेट्स वगैरह क्लियर पता चल जाते हैं। लेकिन कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगली जो रिक्रूटमेंट होती है वो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए होती है, यानी कि ग्रामीण बैंक्स के लिए होती है। तो पीओ के पोस्ट के लिए होती है, क्लर्क के पोस्ट में होती है और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट में होती है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब हो गया, जैसे अगर आपने कोई स्पेसिफिक डिग्री की हुई है, अगर आपने सीए किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अगर आपने कुछ किया हुआ है, या फिर आपने बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो उसके लिए ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट होगी, तो उसके लिए भी अलग से रिक्रूटमेंट होती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलती है। क्लर्क में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, पीओ के पोस्ट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी रहती है और एसओ के पोस्ट में भी काफ़ी वैकेंसी रहती है। अगर बाकी बैंक्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स होती है। और इसमें भी जैसे आरआरबी का मैंने आपको बताया, रीजनल रूरल बैंक्स का मैंने आपको बताया, उसी टाइप का यहाँ भी होता है। क्लरिकल पोस्ट में भी एग्जाम होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ऑफिसर ग्रेड के लिए एग्जाम होती है, अलग एग्जाम होती है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अलग एग्जाम होती है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जो एक्चुअल जो बैंकिंग होती है जिसमें आपको पब्लिक के साथ डील करना होता है, तो ये जो बैंकिंग होती है इसमें भी जो सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है वो होता है एसबीआई का, एसबीआई पीओ का। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल रिक्रूटमेंट निकालती है, अच्छी खासी वैकेंसी रिलीज करती है। हालांकि जो नोटिफिकेशन आता है, अभी जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है एसबीआई में, ये काफ़ी लास्ट में चला जाता है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में रिक्रूटमेंट निकलती है। तो क्लरिकल पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है, ऑफिसर ग्रेड में भी रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें पीओ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट होता है, और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है। देखिए यहाँ पे जो पूरा अगर आप देखोगे जो सिलेबस रहता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, इन्हीं 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही 5 सेक्शंस होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जैसे क्लरिकल लेवल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जिसमें एक पार्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ एग्जाम्स में उसी सेक्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकता है। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इन 5 सेक्शन की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो ये जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। बस केवल आरबीआई ग्रेड बी की जो एग्जाम होती है उसमें जो फेज़ 1 होता है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो फेज़ 2 होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ग्रेड भी बहुत बड़ी जॉब है, तो इसलिए उसमें रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी आपको करनी होती है। तो इसलिए आरबीआई ग्रेड बी की जो फेज़ 2 होती है उसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सोशल इशूज़ वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
इन एग्ज़ाम्स के अलावा भी और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है, जैसे नाबार्ड में रिक्रूटमेंट होती है, नाबार्ड ग्रेड ए या ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है कि हर साल ये रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि 1 साल के बाद रिक्रूटमेंट होती है या फिर कई बार 2 साल का भी गैप होता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितनी वैकेंसी, जैसे सिडबी में रिक्रूटमेंट होती है, सेबी में रिक्रूटमेंट होती है, तो जितनी उनकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के मैंने आपको एग्जाम्स बताए ये लगभग हर साल देखने को मिलते हैं, SBI, IBPS और RRBs और RBI। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकलते रहती है, जैसे नैनीताल बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो उसमें अगर कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है या स्पेशलिस्ट पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आती है। या फिर कुछ बैंक्स ऐसी होती है जिसमें अगर उन्हें एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स या एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स चाहिए, तो उसके लिए अलग से वो रिक्रूटमेंट निकालती है। तो ये सारी जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए हैं सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होती है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 2023 में पास आउट होने वाले हो, तो इन सब एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन ज़रूर करना। किसी एक एग्जाम को टारगेट करके अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सारा एग्जाम क्लियर होता जाएगा। जैसे अगर आप SBI PO की प्रिपरेशन करते हो तो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट हो गई, तो SBI PO, IBPS PO, RRB PO तीनों ही एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लरिकल पोस्ट को टारगेट कर रहे हो तो अगर आप SBI क्लर्क की तैयारी करते हो तो SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क तीनों ही एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो बस यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल रहता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम देना होता है। और बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको 5 to 6 मंथ्स अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो, डेडिकेटेड अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है, जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक 1 साल से भी कम में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर मैं यहाँ सैलरी की बात करूँ तो ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 50,000 से 60,000 रहती है। कुछ बैंक्स में और भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है एंड इसके अलावा पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस कई सारी चीज़ें आपको मिलती है। क्लरिकल पोस्ट की बात करूँ तो क्लरिकल पोस्ट में भी आपकी जो इन हैंड सैलरी रहती है 30,000 to 40,000 रहती है। ये अगेन बैंक वाइज वेरी करता है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस आपको मिलते हैं। बस यहाँ क्लरिकल पोस्ट में जो अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो ऑफिसर ग्रेड से थोड़े कम मिलते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, बैंकिंग सेक्टर के तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं, जितने भी एग्जाम्स मैंने बताया है उन सब के फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना, ज़रूर फॉर्म फिल करना। देखिए मैं समझता हूँ कि इतने सारे फॉर्म्स अप्लाई करना, फॉर्म फिल करने में पैसे ही बहुत लगते हैं। 800, 900 या 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहता है। कुछ एग्जाम्स में तो 1500 एप्लीकेशन फ़ी पे करने होते हैं। तो आप कोशिश यही करो कि आप तैयारी बहुत अच्छे से करो। अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हो ना तो उसके बाद आप सारे फॉर्म्स ज़रूर फिल करना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सारे फॉर्म्स फिल करो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इतने सारे फॉर्म्स क्यों फिल करूं। अगर आप सपोज आपने एक एग्ज़ाम दिया, सपोज आपने IBPS PO दिया, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आपको लगने लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर आपको लगने लगेगा कि यार मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना ये आपका 90% ऐड करता है, 10% आपका लक होता है। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देने जाओगे ना तो 90% जो आपने मेहनत की है वो वहाँ पे रहेगा, लेकिन 10% लक भी रहता है। और ये लक फैक्टर कहाँ काम आ जाएगा आपको नहीं पता है। किसी भी एग्ज़ाम में आपका लक काम आ सकता है। तो इसलिए जितना जो भी फॉर्म निकलेगा, जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है, चाहे तो किसी बैंक में वैकेंसी निकली है, सपोज 200 ही वैकेंसी निकली है या फिर 100 ही वैकेंसी निकली हुई है, फिर भी अगर आपने उसकी सिलेबस कवर की हुई है, अगर आपने एटलीस्ट 80%, 70% भी उसकी सिलेबस पढ़ी हुई है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें अप्लाई ज़रूर करना। तो ये थी 2023 में होने वाली बैंकिंग एग्जाम्स की डिटेल्स। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।